Sir, shall we start? सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा राव सर। हाँ, Am I audible, sir? yes sir, yes sir. Okay. Sir, Sir, I would like to introduce my colleague, Mr. Mandeep Desai, our architect and redevelopment expert. Hi. sir. So we welcome on behalf of the Borivali Hariom Housing Society, both of you, sir, Satish Rao sir and architect sir. We have floated a quotation tender for redevelopment of our society in January 2023. Sir, in response, we have received 31 quotations. Out of that, 15 were have submitted their quotations, and out of them 9 were selected, and subsequently after going through shortlisting process, we have shortlisted Mayfair Housing LLP as the successful bidder, and at present our conveyance adjudication is in nearing completion process. So with for PMC we have decided that the scope of work was breakup in 2 parts. Initially for the selection and appointment of the member developer, and subsequently for the execution and approvals part. Okay. So this is our background. There are 5 buildings. You know I think very well about our project. Yes. So I do not need to explain everything. Sir, for members' convenience, is it possible for you to continue in Hindi? Absolutely, sir. बिल्कुल हिंदी में we are very comfortable, sir. So वेलकम मेंबर्स। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सतीश राव सर का। इन्होंने कोटेशन सबमिट किया है 26 अप्रैल 24 के डेट का। इनका एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड में 25 इयर्स का है, और रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें जीवन सोना सांता क्रूज वेस्ट, महेश्वर शिखर सोसाइटी सांता क्रूज वेस्ट और नीलकंठ सोसाइटी घाटकोपर ईस्ट। बाकी उन्होंने अलग अलग 10 प्रोजेक्ट्स एज अ पीएमसी उन्होंने काम किए हैं, जिसकी डिटेल्स उन्होंने ऑल प्रोजेक्ट में दी हुई है। बोरीवली वेस्ट में इनका कहना है कि बोरीवली वेस्ट में वो फर्स्ट पीएमसी है जिन्होंने 33/9 क्लस्टर स्कीम, यानी कि जो स्कीम हमारी सोसाइटी ने सिलेक्ट की है उसके लिए उन्होंने फर्स्ट पीएमसी है जिसकी क्लस्टर डेवलपमेंट में जो पीएमसी के हिसाब से अपॉइंट हुए हैं साईबाबा नगर सोसाइटी में। और इन्होंने उनके जो प्रोजेक्ट हैं STGJ CHS लिमिटेड एंड KBGJ CHS लिमिटेड, जिसमें 268 मेंबर्स हैं, और भूमि शाश्वत एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को उस सोसाइटी ने अपॉइंट किया है। उस सोसाइटी ने अभी फिलहाल HPC का अप्रूवल आ चुका है, UD का अप्रूवल आ चुका है, और उस प्रोजेक्ट का IOD इन प्रोसेस है। तो सर जो है और उनकी टीम है 33/9 के लिए ऑलरेडी वेल कन्वर्जेंट है, और बोरीवली एरिया के लिए भी वो वेल कन्वर्जेंट है। सो ओवर टू यू सर सतीश सर। मैंने आपका जो कोटेशन था ऑलरेडी सर्कुलेट किया है मेंबर्स को। Okay. और फॉर कन्वीनियंस ऑफ मेंबर वी आर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सो दैट जो मेंबर्स अटेंड नहीं कर पाए वो सब्सिक्वेंटली वो वीडियो देख सकते हैं सर। Okay. थैंक यू सर। Okay. जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, थैंक्स। रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट रह चुके हैं। तो वी स्टार्टेड आवर कैरियर अबाउट 22 इयर्स बैक इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर। तकरीबन 2 से 2,500 सोसाइटी का काम कर चुके हैं एज अ कंसल्टेंट। हमारी टीम इन हाउस आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की इन हाउस टीम है। हम लोग बेस्ड हैं आपके बिल्कुल पास में मुलजी नगर में साई आस्था बिल्डिंग में वी आर हैव आवर ऑफिस with a total staff of about 12 engineers working in about 15 ongoing redevelopment के projects हैं। कुछ बोरीवली में कुछ अंडर कंप्लीशन है,
जैसे रोशन नगर पे कॉर्नर पे एक ऑलमोस्ट अंडर कंप्लीशन है, सिर्फ ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक का काम बाकी है। माड़ा के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, स्लम के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, 3312B में कर रहे हैं, 3320B में कर रहे हैं। सो वी आर कन्वर्सेंट बेसिकली विथ ऑल द डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड अंडर विच द रीडेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। जैसे आपने आज प्रपोज किया है हरिओम का रीडेवलपमेंट, सो एक पीएमसी के नाते आवर फोर्टे इज दैट doing all these projects. We have also worked with the leading developers such as Kalpataru, Mayfair, Bhumi, then Mantris from Pune. We have all working or have worked with all these top developers. So we are very conversant with the procedure as well as the redevelopment process per se. अब रीडेवलपमेंट प्रोसेस में जैसे आपकी सोसाइटी प्रपोज कर रही है कि आज यू आर नैरोइंग डाउन, जब एक शॉर्ट लिस्टिंग किया है डेवलपर्स का, तो एज अ पीएमसी हमारा फर्स्ट रोल तो ये रहेगा कि आर वी वेरी कन्वर्सेंट विथ व्हाट द डेवलपर हैज ऑफर्ड यू एज अ इंसेंटिव एफएसआई एंड द प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट। इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद वी आर सो कन्वर्सेंट दैट वी कैन एग्जैक्टली पिन पॉइंट वेदर द डेवलपर्स वर्किंग, डेवलपर का जो प्रोजेक्ट एक्रूएबल्स है वो सही है कि नहीं, एंड गाइड द सोसाइटी की जो डीसीपीआर 33(9) के अंडर में आता है वो डेवलपर हमको सही ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ नॉट, देन व्हाट कैन बी बेस्ट डन टू अमेंड दीज प्रपोजल्स एंड गाइड द सोसाइटी टुवर्ड्स द राइट प्रोसीजर। ये एक पीएमसी का बेसिक काम होता है। तो 33(9) में काम करने की वजह से हमको ये भी कन्वर्सन है कि ये क्या रूल है और इस रूल में क्या क्या अड़चने आ सकती है। जैसे साई बाबा नगर में गुरुद्वारा के बाजू में जो एसटी अपार्टमेंट्स और प्रेम अपार्टमेंट्स किया है हमने, जो कर रहे हैं, ये करते करते हमको तकरीबन 2 से 2.5 साल लगे, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट हैज गॉन टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द यूडी फॉर द फाइनल सैंक्शन ऑफ द सीएम। और वो सैंक्शन होने के बाद एचपीसी में दिल्ली में फाइल है विच इज गेटिंग approved within maybe 15 days, after which we will receive IOD and the project will be announced for vacating the premises. So this total project is about 5,000 square meters, which was the basic criteria के cluster में अगर 33(9) में जाना है तो ये mandatory होता है। और ये mandatory clause since it is acceptable to these societies, they have gone under this scheme. So as a PMC, right from the day one, ये पूरा साई बाबा नगर का जो लेआउट है वहां से लेके आज एसटी का एचपीसी सैंक्शन तक हम उसको स्मूथली लेके आए हैं। ऑफ कोर्स डेवलपर सिलेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगा है, बिकॉज देयर वर अबाउट 260 मेंबर्स हु हैड टू बी ब्रॉट टुगेदर। उनको समझाना, उनका प्लानिंग समझाना, उनके जो एक्रूएबल्स हैं जो भूमि ने उनको ऑफर किया है 30% एक्स्ट्रा एरिया ओवर एग्जिस्टिंग एरिया, वो उनको समझाना, और व्हाई नॉट हायर मिल सकता है ये उनको समझा के उनको टेबल पे लाने का काम एज अ पीएमसी हमारी टीम ने किया है। मनदीप भाई विथ मी एज एन आर्किटेक्ट प्लेड अ मेजर रोल, क्योंकि वहां पर फ्लैट्स इतने सारे वेरिएशंस थे कि उतने सारे फ्लैट्स के वेरिएशन में उनको सबको टेबल पे बिठा के एज पर द चेंजिंग रूल्स उनको वो फ्लैट एलोकेट करना, और उनको हाइट रेस्ट्रिक्शन में एक इशू हमारे पास ऐसा आया कि वेरियस रूल्स वर चेंजिंग। सो अकॉर्डिंग टू द वेरियस चेंजिंग रूल्स लाइक आरजी ऑन मदर अर्थ का एक रूल आया है, उसके वजह से प्लानिंग चेंज करना पड़ा। उसके बाद इतने सारे फ्लैट्स थे उनके लिए उनको एकोमोडेट करना, और उसके बाद शॉपिंग जो लाइन सामने थी उनको भी एकोमोडेट करके वी हैड टू कन्विंस देम कि ओपन स्पेस डेफिशिएंसी जो उस टाइम पे हुआ करती थी और अब जो है उसमें सारे शॉप्स को जो दर्शन कम हो रहा था उनके लिए एक्सप्लेन करना, ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके टुडे वी आर फाइनली एट अ स्टेज व्हेन द बिल्डिंग इज वेरी शॉर्टली गोइंग फॉर द डिमोलिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। रीडेवलपमेंट का ये एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे ही कल्पतरु के साथ हमने बांगुर नगर में 8,000 मीटर का प्रोजेक्ट किया था। मेफेयर के साथ एक मरोल में हमने एक प्रोजेक्ट किया, बट वहां पर टाइटल के इशू के वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके।
So we have also worked with Mayfair on a 5,000 square meters plot at Marol, Bhavani Nagar. Some of the projects that we have completed were also unique. Santa Cruz में जो जीवन सोना है वो ग्राउंड -3 का बेसमेंट लेना पड़ा क्योंकि वहाँ हाइट रिस्ट्रिक्टेड थी, एयरक्राफ्ट का फ्लाई जोन था, इसके लिए 24 मीटर्स का ही हाइट मिला हमको। तो उसमें सारे मेंबर्स को अकोमोडेट करके डेवलपर के लिए भी ये प्रोजेक्ट वायबल करना ये सबसे बड़ा चैलेंज था। So that with Mandeep Desai's help, we could easily do it. And today, about a week back, we have got the OC and given the position to the members. Similarly, Borivali also we are doing project for MADA, for projects for 33-7, 33-12, 33-20B at Jogeshwari. So as an experienced PMC, we think that probably we are very well suited for redevelopment of Hariom, and we are just based very next to you, so accessibility भी हमारे लिए काफी अच्छी है। हरिओम is just very close to our office. हमारा रहना भी दोनों का साई बाबा नगर के अंदर ही है, सो एज अ प्रोफेशनल भी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो सोसाइटी के इस स्टेज में जब आप डेवलपर शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, दिस इज वेयर द पीएमसी शुड एंटर, वैलिडेट सारी जो प्रोसीजर्स है, सारे जो ऑफर दिए हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करके गिव द बेस्ट सिनेरियो टू द सोसाइटी इज आवर जॉब एज अ पीएमसी। उसके बाद जब डेवलपर फाइनल होता है, उसका जो डीए आता है, डीए में कौन से क्लॉजेस डेट्रीमेंटल है, कौन से क्लॉजेस हमको कंड्यूसिव है, मेंबर्स की जो प्लानिंग है, अलग अलग मेंबर्स के प्लानिंग की जो इच्छा है, उसको भी अकोमोडेट करके एक प्लान फ्रीज करके एंश्योर कि डेवलपर ने जो हमको प्लान फाइनल करके दिया है वही प्लान बीएमसी में सबमिट हो रहा है, ये एंश्योर करके satisfy all the small requests of the members to get the best of the project. Once the developer puts up the plan, validate the plan, then during the construction, we have an in-house team that has construction engineers, postgraduate engineers, construction architects. We have about 5 architects in our team, all proficient and all experts in the redevelopment field. Mandeep Bhai is also a RERA consultant, apart from an architect. He also has, to his credit, about 5 layouts of Sai Baba Nagar, Mahavir Nagar, and Mulji Nagar. He has been in this field for the last 22 years. So with Mandeep Bhai's help and our in-house team, we are very confident कि हम लोग ये प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से आगे लेके जाके इसको पूरा कर सकते हैं। I would invite some questions from members. अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो I will be here to answer. Mandeep Bhai is with me to answer the questions. Yes sir. सर पहले इनिशियली मैं आपका 5 मिनट टाइम लूंगा, ये आपके जो कोटेशंस है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं है। सर एक तो आपने जो मीटिंग्स वगैरह का जो कोटेशन दिया है, तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर टेंटेटिव आइडिया दे सकते हैं कि नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी होगी, भले आप अभी ना दें, बाद में अगर सर्कुलेट करके देंगे तो भी एक अच्छा रहेगा। और सपोज कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैनेजिंग कमेटी के साथ कितनी मीटिंग्स होगी, जिसके लिए आपने 20,000 समझो, मैं आपको भेज दूंगा क्वेश्चन सर, आपको वो भी मैं भेज दूंगा, तो ताकि आपको अननेसेसरी ये ना हो। तो कितनी मीटिंग्स हो सकती है समझो मैनेजिंग कमेटी की, जिसके लिए आपने 20,000 फॉर एग्जाम्पल कोट किया है। तो इस तरह अलग अलग जो मीटिंग्स का या रिपोर्ट्स का, फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिपोर्ट जो है उसके लिए आपने कोट किया है 50,000, और एक रिपोर्ट है स्क्रूटिनी वगैरह है तो 2,50,000। तो आपके एक्सपीरियंस से वो हमारे कितने रिपोर्ट्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कितने मिनिमम जरूरी है या कितने हो सकते हैं, ताकि हम लोग एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपकी जो कॉस्ट होगी पीएमसी की वो कितनी होगी। क्योंकि हमारे जो ऑफर जो मैफेयर से हमने एक्सेप्ट की है उसमें लमसम एक अमाउंट फिक्स किया है कि भाई सारे एक्सपेंसेस के जो XYZ हम लोग ने एक अमाउंट फिक्स किया है, तो हमें वो एस्टिमेट लगाने में मेंबर्स को एक इजी पड़ेगा। आपने कोटेशन अच्छा दिया है जिसमें आइटम वाइज हमें एक्सप्लेन हो जाती है, तो एक नंबर ऑफ इसका दे देंगे तो और एक हमारे लिए अच्छा हो जाएगा सर। ये हमारी रिक्वेस्ट है। सर
मैं Okay. मेंबर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वो वन बाय वन जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछना है सर जी। मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कि वन मेंबर वन क्वेश्चन पूछें और रिपीट अगर कोई क्वेश्चन होता है तो ना करें ताकि बाकी के मेंबर्स को चांस मिले और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सके और बाकी Okay. जो बाकी के क्वेश्चन है मैं लास्ट में पूछ लूँगा तो जो भी मेंबर्स हैं हैंड रेज करें वन बाय वन जिसको भी पूछना है मैं आपको पूछते जाता हूँ वहाँ पे हैंड नीचे आप देखेंगे तो हैंड रेज का दिया हुआ है आइकॉन वहाँ पे आप बोल सकते हैं या तो फिर मैं वन बाय वन पूछते जाता हूँ जो भी अवेलेबल हैं दीपक भाई दीपक लूथरिया क्या आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे दीपक भाई दीपक लूथरिया नहीं उनका कोई रिस्पॉन्स दीपक भाई ओके दूसरा हमारे कमेटी मेंबर्स हैं हिरेन भाई आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को मैंने यहाँ से अनम्यूट किया हुआ है जो भी मेंबर्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो खुद का जो आइकॉन है म्यूट और माइक का वो अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं हरीश भाई मैंने काफ़ी सारों को अनम्यूट कर दिया है तो जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो खुद के मोबाइल या तो स्क्रीन से माइक का जो बटन है वहाँ पे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं हरीश भाई आपको कोई क्वेश्चन पूछना है हरीश सेठ नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं जी क्योंकि जैसे जैसे आगे बातें बढ़ेगी अब तो इनिशियल स्टेज है इंट्रोडक्टरी स्टेज है ओके जब आगे बातें चलेंगी आगे उसमें कुछ हमें ऑडिशन लगा या कुछ में क्वेरी आए तो हम आपसे जरूर पूछेंगे हम एक ये भी जानना चाहेंगे कि इन फ्यूचर अभी विद इन द वर्क फ्रेम यानी काम चल रहा होगा उसमें भी अगर कोई क्वेरी होगी तो हम आपसे डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं उसमें कोई प्रोजेक्ट आपका वॉइस थोड़ा नहीं अभी फिलहाल नहीं अभी फिलहाल एट रेट अभी कोई भी मेरी क्वेरी नहीं है अभी एक इंट्रोडक्टरी स्टेज है हम उनकी सब बातों को समझ लेंगे और जैसे जैसे आगे काम बढ़ेगा इन बिटवीन कोई क्वेरी आती है तब हम आपसे जरूर अप्रोच करेंगे नहीं हमें इनका जो कोटेशन आया है और बाकी के जो कोटेशंस आए हैं अभी ये स्टेज है कि कंपैरिजन करना होगा तो आपको उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो हमें आप नहीं, अभी- कोई भी मेंबर तो उनको समझ अभी- डिसीजन लेने में इजी पड़ेगा इसलिए पर्टिकुलर मीटिंग होता है हाँ नहीं इस मामले में अभी से कुछ नहीं वो तो कमेटी बैठेगी वो आपस में कंपेरिजन करेगी और उसके बाद में ही जो किस तरह जो उसमें आएंगे डिसीजन पे उसके बाद हम आगे से सोच सकते हैं ठीक क्योंकि ये सारा पावर सेंट्रल कमेटी के पास में है ठीक हम अभी इसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते ठीक है तो सर मैं ही जनरल क्वेश्चंस में पूछ लेता हूँ हरीश हाँ भाई जी, आप हाँ जी। अनम्यूट कर लीजिए वापस म्यूट कर लीजिए हाँ जी हाँ जी हाँ और कोई क्वेश्चन किसी को भी पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं तो मैं बीच में उनका
काफ़ी सारे मेंबर्स का मैंने ऑलरेडी अनम्यूट किया हुआ है, वो अपने अपने पीसी या मोबाइल से म्यूट बटन जो है, माइक का बटन है, उसको अनम्यूट करके फिर क्वेश्चन बीच में पूछ सकते हैं वो। सर आपने सर राव सर, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है ऑन बिहाफ ऑफ जी ये Yes, sir. हमने जो कोटेशंस का जो फॉर्मेट जो किया हुआ है, तो इज इट ओके कि सारे आइटम्स उसमें सर कवर हो जाती हैं? मोर और लेस मेरे ख्याल से आपने सारे आइटम्स कवर कर लिए हैं। Okay. मेरा एक ही ये है कि एट दिस मोमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कितने मीटिंग्स हो गए मैनेजिंग कमेटी के साथ, कितने मीटिंग्स हो गए, रिपोर्ट कितने रिपोर्ट्स आएंगे और कितने टाइम लगेंगे। अटेंडिंग जनरल बॉडी मीटिंग्स तो ठीक है, हम लोग एज पर 79 इतने मीटिंग्स शेड्यूल्ड है, उतने मीटिंग्स होने हैं, वो ठीक है। बट मीटिंग विद मैनेजिंग कमेटी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। येट विल मेक एन अटेम्प्ट कि शायद हमारे तजुर्बे में जितने भी मीटिंग्स हमने किए हैं उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि किस किस बारे में मीटिंग्स हो सकती है, क्योंकि हर एक सोसाइटी की क्वेरी अलग होती है, हर एक मेंबर की क्वेरी अलग होती है। उसके वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि कितने मीटिंग्स हो सकते हैं, कि क्वेरीज जो मेंबर्स के और मैनेजिंग कमेटी के आएंगे वो हर एक प्रोजेक्ट के लिए यूनिक है। जी हर एक प्रोजेक्ट यूनिक प्रोजेक्ट है, तो क्वेरीज भी यूनिक रहेंगे और हर क्वेरी का सॉल्यूशन यूनिक होगा, वेरी स्पेसिफिक टू आवर हरिओम। तो मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि इधर कितने मीटिंग हो गए वो हम शॉर्टलिस्ट करके विल गो थ्रू दिस स्टडी हरिओम बिल्डिंग रीडेवलपमेंट इन डिटेल, और उसके हिसाब से एक पॉइंटर दे सकते हैं कि शायद हमारे हिसाब से 10 मीटिंग हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मीटिंग हो सकते हैं, ऐसा एक पॉइंटर हम दे सकते हैं। जी। बाकी इंटरेक्शन करेंगे वैसे हमको क्वेरीज आपकी समझ में आएगी और उसके आंसर के लिए मीटिंग्स हम तय कर पाएंगे। जी सर। सर आप हमारा जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी का, जी प्योरली जो कोर इश्यूज है आपके कि अप्रूवल का वेरिफिकेशन है, कंप्लायंस का वेरिफिकेशन है, एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग जो प्रोग्रेस है, क्वालिटी मॉनिटरिंग है, और लास्ट में जो हैंडिंग ओवर के टाइम पे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स वेरिफिकेशन वगैरह रहेंगे, वो हमारा एक्सपेक्टेशन है एज ए फ्रॉम पीएमसी। जो हमने मार्कंड गांधी एडवोकेट है उनको ऑलरेडी अपॉइंट किया है फॉर लीगल रिलेटेड पॉइंट्स, सो वो आपका एस्पेक्ट पे नहीं आएगा। मेन आपका कोर जो है इंजीनियरिंग पार्ट जो है एग्जीक्यूशन का है, क्वालिटी है, और अप्रूवल्स के रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस वगैरह हैं, जैसा आपने अभी एचपीसी वगैरह का बताया, तो उस स्टेज पे आपका जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट की जो रहेंगी, या जो डेवलपर कोई प्लान देता है जिसमें हमें किस तरह से आपको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या बेटर रहेगा, क्या आप हमारे अगेंस्ट में हो सकते हैं प्रॉस कॉन्स, हर एक अप्रूवल वगैरह का, वो है। तो एज ऑफ डेट सर हमारा मैफेयर ने जो है डिजाइन्स फर्स्ट स्टेज में एक सर्कुलेट किया था, उसके बाद हमने उनको चेंजेस बताया, तो अभी सेकेंड लेवल की जो राउंड है वो चेंजेस जो है उनके चल रही है, और रेजा कपूर उनके एडवोकेट है, सॉरी आर्किटेक्ट है, डिजाइनिंग आर्किटेक्ट है रेजा कपूर। तो हमने आपको एक लिंक भेजी थी जिसमें वो डिजाइन्स भी है, और प्लस हमें जो उन्होंने ऑफर भेजी हुई है एमिनिटीज लिस्ट का, वो भी हमने वो सर्कुलेट किया हुआ है। तो अगर आपने वो देखा हो तो उसके ऊपर कोई कमेंट अगर आप दे सकते हैं सर। डेफिनेटली सर, एमिनिटीज के बारे में हमारी राय यही रहेगी कि आज ये एमिनिटीज जो शॉर्टलिस्ट किए जो आपको दिए गए हैं, वो शायद 2-3 साल के बाद जब बिल्डिंग बनने जा रही है, 2-3 साल के बाद ये या इधर इररिलेवेंट होंगे या इससे आउटडेटेड होंगे, या और भी नए एमिनिटीज मार्केट में आएंगे which will be price wise similar to this but much better performance based. So amenities की लिस्ट हम आपको at every stage update करते रहेंगे कि these are the new amenities that are in the market, and Mandeep bhai is very proficient with these amenities. वो सजेस्ट करेंगे कि जैसे आज शिंडलर की लिफ्ट है, कल शिंडलर आउटडेटेड हो सकता है या शिंडलर से भी अच्छा कोई और एलिवेटर आ सकता है। सो एमिनिटीज की लिस्ट वही फ्रीज करेंगे जो आज मार्केट में सबसे अच्छी है और जिसकी यूटिलिटी ऑप्टिमम है। जी। तो एमिनिटीज एक हुआ। दूसरा कि मेजर इशू इधर आता है कि प्लानिंग में जब डेवलपर प्लानिंग देता है तो मोर और लेस डेवलपर अपने हिसाब से उसके सेल फ्लैट्स के हिसाब से एमिनिटी प्लानिंग देता है,
और वो प्लानिंग हैज टू बी इन कंफर्मिटी विद द डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, वेयर Mandeep bhai will come into the picture and then he would do the minutest scrutiny of the plan and in confirmation with the development control rules ये है कि नहीं, ये वैलिडेट करके आपको कंफर्म करेंगे। और इसमें अगर कोई चेंजेस है तो हम भी चेंजेस सजेस्ट करेंगे डेवलपर को कि ये पैसेज एरिया अगर रिड्यूस हो सकता है, दैट वुड बी इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। दैट इज मनदीप भाई's contribution एज एन आर्किटेक्ट कि मिनिमम वेस्टेज होते हुए मैक्सिमम यूटिलिटी मेंबर को मिलेगी, ऐसी प्लानिंग हम सजेस्ट करेंगे डेवलपर को, विच विल नॉट हर्ट द डेवलपर ऑल्सो, क्योंकि डेवलपर का मेजर इंटरेस्ट उसके सेल एरिया में होता है। कीपिंग दैट सेल एरिया इंटैक्ट, हमारे मेंबर्स को मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ मिलेगा ये हम सजेस्ट करेंगे। ये सजेस्ट करने के बाद जो प्लान फ्रीज होगा वही प्लान बीएमसी में सबमिट हो रहा है कि नहीं, ये ऑनलाइन हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि एज अ आर्किटेक्ट वी कैन मॉनिटर दिस प्लान ऑन अ डेली बेसिस। और ऑफिसर जो प्लानिंग फाइल कहाँ पर ब्लॉक हुई है या उनका ऑब्जेक्शन क्या है, इसको समझ के we will suggest accordingly changes to be made in the plan which will not hurt the members, but the plan is in conformity with the development control rules. ये हमारा बेसिक काम सेकेंड स्टेज का होगा। Once the plan is submitted and approved, then automatically during construction stage, whether the construction is going on as per the plan and as per the quality control measures that have been given in the tender document or IOD, we will adhere to that। कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन की टीम है वो कंस्ट्रक्शन की टीम और पोस्ट ग्रेजुएट्स who are graduated abroad in construction engineering, so they are MS in construction who will monitor the project on a very very minute basis, and reporting का जो format है वो reporting format members को very very clearly at a regular interval मिलते रहेगा, so that we don't have any ifs and buts कि कंस्ट्रक्शन में मेंबर जो बाहर ट्रांजिट में रहते हैं उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि साइट पे क्या चल रहा है, डेवलपर सही कंस्ट्रक्शन कर रहा है कि नहीं, आर द एमिनिटीज प्रॉपर, इज द कंस्ट्रक्शन प्रॉपर इन कंफर्मिटी विद द टेंडरिंग सिस्टम। ये सारा चीज वैलिडेट करने के लिए हमारी इंजीनियरिंग टीम काफी प्रोफिशिएंट है और काफी सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग कमेटी को या मेंबर्स को जाएगा, जिसकी वजह से members will be at ease wherever they are staying in transit. This is the second most important part. और कहाँ जहां पर सजेशन देना है वह डेवलपर की टीम को भी सजेशन देंगे कि ये चीज आप अगर करते हो, we will be playing a complementary role with the developer. नॉर्मली क्या होता है, डेवलपर का थोड़ा रेजिस्टेंस आता है कि हमारे इंजीनियर भी साइट पे है, पीएमसी भी साइट पे है, कहीं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो के साइट को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। वी विल ऑल्सो एड द हेल्प द डेवलपर इन प्रोक्योरिंग मटेरियल्स एंड ensuring that the site functions smoothly। ये पीएमसी का मेजर रोल होता है, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको सप्लीमेंट करते हैं डेवलपर को एट साइट, सो दैट द प्रोजेक्ट अगर 3 साल में कंप्लीट होना है तो 3 साल में कंप्लीट होके रहेगा, एंड आफ्टर कंप्लीशन इन कंफर्मिटी टू द प्लान, ये भी इंश्योर करते हैं। सो पीएमसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ वैलिडेटिंग एजेंसी और informing the managing committee and the members that everything is good at site। ये पीएमसी का रोल हम लोग हर साइट पे, we have a system and we follow the same system at every site, be it a 1000 square meter project or a 5000 square meter project। This is our hallmark of project management। सर, आपने अभी 33/9 का रिसेंटली लिया है एचपीसी से, साई बाबा नगर में ही बोरीवली का, तो सर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछने थे कि आपका सोसाइटी की तरफ से एचपीसी, समझो एक बार एचपीसी की प्रपोजल रेडी हो जाती है डेवलपर की ओर से, तो सोसाइटी की तरफ से ऐसा कौन से डॉक्यूमेंट्स, इनपुट्स है या इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड रहेगी, बिसाइड की जो डिपार्टमेंट से अगर मिलते हैं बरोबर है, लेकिन सोसाइटी की तरफ से ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन है जो उनको चाहिए डेवलपर को या एचपीसी के तरफ से उनको कंपलसरी हो? सर, ये एक नया अमेंडमेंट जो 33/9 में हमने पहली बार देखा है कि अपार्ट फ्रॉम द एमसीजीएम दैट इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी,
the government has introduced MADA into this scheme of things. अब माड़ा का एंट्री क्यों और कैसे हुआ ये हमको भी पता नहीं चला. माड़ा के जब ऑफिसर्स हमारे सोसाइटी में आए थे, उन्होंने सिर्फ सोसाइटी के मेंबर्स का टाइटल वेरीफाई किया है. अब टाइटल वेरीफाई करना तो बेसिकली सोसाइटी का काम है, मैनेजिंग कमेटी का काम है. किसके नाम पे फ्लैट है, कब खरीदा था, स्टैंप ड्यूटी भरा कि नहीं, ये चीजें माड़ा को वेरीफाई करने के लिए दिया है. और उसके वजह से थोड़ा सा टाइम डिले, 6 से 8 महीने का टाइम डिले हो गया, which we are not able to say why MADA was brought into the picture. बट वो भी अच्छी तरीके से हुआ. सोसाइटी ने भी कॉपरेट किया, डेवलपर ने भी कॉपरेट किया एक्सटेंसिवली. 1 वीक माड़ा के ऑफिशियल्स आके ये सारा वैलिडेट करके उन्होंने अप्रूवल देने के बाद द फाइल मूव ऑन टू दिल्ली. तो ये एक थोड़ा सा इशू है, बट देन दैट इज अ पॉलिसी मैटर. तो हमको अवॉइड करना ही पड़ेगा. तो सर उसमें एक माड़ा का जो एरिया सर्टिफिकेशन अगर आपका सोसाइटी का मुझे लगता है समझो हो गया होगा कि बाकी है. हो गया सर, हो गया सर. वो उसके ऊपर थोड़ा हमें थोड़ा हेल्प यानी गाइड कर सकते हैं कि किस तरह का प्रोसेस हुआ, मेंबर्स को क्या डिफिकल्टी हुई, या एरिया में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, कम हो गया, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, एरिया मेजरमेंट नहीं हुआ है. उनका सिर्फ टाइटल का वेरिफिकेशन माड़ा ने किया ओके. कि आपका टाइटल का वेरिफिकेशन, उसके बाद सब्सिक्वेंट सेल के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरा है कि नहीं. दिस वाज हमारे भी समझ में आया कि व्हाई डिड माड़ा वांट टू वेरीफाई दैट. वो सोसाइटी ने ऑलरेडी वेरीफाई करके उनका टाइटल क्लियर करके वो मेंबर को एलिजिबल किया हुआ है. येट अगेन माड़ा ने भी उसको डबल चेक करके उसका अप्रूवल दे दिया. सर हमें एक वरी ये थी कि हमारा कुछ जो ऐसा है कि एग्रीमेंट में जो एरिया लिखा है समझो 480 लिखा है, डेवलपर ने जो 1979 में एग्रीमेंट्स बने थे, और एक्चुअली अप्रूव्ड प्लान में हमें देखा अभी पता चला कि 416 का एरिया है. और करेक्ट. तो सर हमें क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि एरिया बढ़ेगा, कम होगा, कि ऐसा म्हाडा की तरफ से सर्टिफिकेशन जब होगा, जो आपकी सोसाइटी में ऐसा कुछ हुआ है वहां पे? नहीं सर, माड़ा की तरफ से ये वेरिफिकेशन नहीं होगा. ये वेरिफिकेशन बीएमसी के हिसाब से ही होगा, क्योंकि बीएमसी जब फंजिबल अलॉट करती है तभी ये आपका अप्रूव्ड प्लान को ही रिफर करेगी, एंड दैट इज द बेंचमार्क. वो एक ही बेंचमार्क है. हमारे एग्रीमेंट में क्या होता है कि नॉर्मली हमने ये सिनेरियो काफी सोसाइटीज में देखा है कि लोग क्लेम कर दे कि मेरा एग्रीमेंट में एरिया लिखा है 500 स्क्वायर फीट और आप बोलते हो मेरा 480 है. बट अल्टीमेटली बीएमसी जब फंजिबल आपको अलॉट करेगी जो फ्री है मेंबर के लिए, दे विल रिफर टू द अप्रूव्ड प्लान ओनली. बीएमसी और एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसमें वैलिडेटिंग अथॉरिटी नहीं है. एग्रीमेंट 2 इंडिविजुअल्स के बीच हुई है, सेलर एंड बायर. उसमें गवर्नमेंट कहीं भी एक्सेप्ट फॉर स्टैंप ड्यूटी पेमेंट गवर्नमेंट कहीं भी इसमें हिस्सा नहीं लेती है. सो गवर्नमेंट से दैट वी विल ओनली एंड ओनली रिफर टू द अप्रूव्ड प्लान विच इज विद द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. तो ये प्लान ही सुपरसीड करेगा हर एरिया मेजरमेंट को. So ultimately it has to be the BMC approved plan which will be referred. सर हमारे इसमें एक वैरायटी ऐसा भी है कि प्लान में एरिया है और फिजिकल में भी फर्क आ गया है सर. समझो 2 प्लान हुए, सब्सिक्वेंटली अमेंड हुआ है, तो कुछ प्लान में ऐसे हो रहे हैं कि फिजिकली 10 फुट का वेरिएशन आ रहा है बाजू बाजू वाले फ्लैट के साथ. ये पर्टिकुलरली एक अलग वैरायटी हमारे यहाँ मिला है. तो वो सिचुएशन में सर क्या हो सकता है? आपके प्लान अमेंड हुए हैं, तो जो फाइनली अमेंडेड प्लान है ना जी, दैट विल बी कैलकुलेटेड. ओके, दैट विल बी फाइनल, या तो आपको उसी का जो प्लान रहेगा, हाँ, जो सब होके आया तो वही उसका ही कैलकुलेशन किया जाएगा. तो सर म्हाडा सर्टिफिकेशन नहीं करेगा जैसा दूसरे प्रोजेक्ट इसमें? म्हाडा सिर्फ एनओसी देगा कि टाइटल फ्लैट का ओके है और जो सब्सिक्वेंट सेल हुआ है वो दैट इज इन ऑर्डर. म्हाडा का इसके अलावा एरिया में कोई भी ये नहीं है, परव्यू नहीं. और नहीं सर सर. दूसरा सर एक क्वेश्चन था कि समझो कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं, 10-12 फ्लैट्स हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे बाजू वाले फ्लैट का एक रूम उन्होंने लिया है. ओके. तो नॉर्मली 1 बेड था, बाजू वाले का लेने के बाद 2 बेड हो गया.
डॉक्यूमेंट उनके Okay. पास कुछ मेंबर्स के पास है, किसी के पास रजिस्टर्ड है, किसी के पास नॉन रजिस्टर्ड है, फिजिकल पोजीशन उनका है, इंटरनली कोई डिस्प्यूट नहीं है दोनों मेंबर में। तो इस सिचुएशन Okay. में कौन सा उनको बेनिफिट मिलेगा, किस मेंबर को मिलेगा? क्या ये एक्चुअल फिजिकल सिचुएशन है उस हिसाब से मिलेगा, या उसके लिए हमें कोई और स्टेप लेना पड़ेगा? सर अल्टीमेटली मेंबर के पोजीशन में जितना एरिया है उसके ऊपर ही उनको एक्स्ट्रा एरिया और फाइनल एलिजिबिलिटी उसके ऊपर ही होगा। रेस्ट ऑफ द पेपर वर्क द सोसाइटी हैज टू कम इनटू द पिक्चर और उसका पेपर वर्क क्लियर करके उनका नेट एरिया उनको देके मेंबर को तो अल्टीमेटली उनके पोजीशन में जितना एरिया है उसके ऊपर ही एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा। दैट विल बी काउंटेड एज फाइनल। ओके, तो जो मेंबर का 1 बेड था अभी उसका 1 रूम किचन हो गया सर, तो उसमें उसका एरिया फिजिकली समझो कम आ जाएगा प्लान एज कंपेयर टू प्लान। तो क्या उसको 33(9) का जो बेसिक मिनिमम जो गारंटीड एरिया है वो बेनिफिट उसको मिलेगा? नहीं सर, मिनिमम गारंटी ऐसा एरिया नहीं है। उसके ऊपर जितना भी 10%, 20%, 30% जो भी डेवलपर ऑफर करेगा वो उसकी एलिजिबिलिटी होगी। उसके 1 रूम किचन के ऊपर ये इतना मिनिमम एरिया उसको मिलना ही है। आई थिंक ईमानदार सर के पास शायद आइडिया होगा कि सर बेसिक जो 33(9) में है कुछ 35 मीटर्स का मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना तो देना ही पड़े डेवलपर को। तो जो आपने जो एरिया जिसे फ्लैट चेंज एडिशन और कम किया हुआ है, हाँ, आज उसका प्लान अमेंड किया है उन्होंने? नहीं सर, अमेंड नहीं किया है। अमेंड नहीं किया मतलब बीएमसी एमसीएम के पास जो डेटा रिक्वायर उनके पास जो डेटा है दे विल वर्क ऑन दैट डेटा ओनली। तो फिर Amendment- अगर वो वैसे जाएंगे तो फिजिकली तो वैसा नहीं है, सिचुएशन स्प्लिट हो चुका है। आपको कैसा जो एमसीएम से आपको एडिशनल एरिया मिलता है ना, हाँ। फंजिबल का कैलकुलेशन होता है, हाँ। दैट विल हर एक फ्लैट का फंजिबल नहीं गिना जाता सर। Okay. आपका जो टोटल कंज्यूम हुआ है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसा हम गिविंग अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपका अगर पूरे प्रोजेक्ट का एरिया 100 स्क्वायर फीट हो रहा है तो उसका 35% मैनेजमेंट बिकम 135। ओके, इट वोंट बी 50 या 25 अलग करके उसके ऊपर एडिशन ऐसा नहीं होगा, ओवरऑल के ऊपर ही होगा सर उसका। सर इसमें प्लॉट एरिया कम ज्यादा होगा, उसका कुछ जो एचपीसी से या तो बीएमसी से अप्रूवल होगा उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट प्लस माइनस होगा? सर प्लॉट एरिया तो कंफर्म करना ही पड़ेगा सीटीएस डिपार्टमेंट से। हमको प्लॉट एरिया एसर्टेन करने के बाद ही ये फाइल पुटअप होगा। तो प्लॉट एरिया में अगर कोई करेक्शन है, कम ज्यादा करना है, वो पहले ही सीटीएस डिपार्टमेंट से सर्वे करके उसको कंफर्म करके, बिकॉज व्हाट विल अल्टीमेटली मैटर इज व्हाट इज योर एरिया ऑन पीआरसी एंड व्हाट इज योर एरिया ऑन फिजिकल पोजीशन। ये दोनों चीजें कंपेयर करके बीएमसी विल कंफर्म द प्लॉट एरिया। नहीं, वो बात बरोबर है सर, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी 8,000 मीटर का हमारा प्लॉट हमारे आइडिया के हिसाब से है, लेकिन फ्यूचर में अगर वो 8,500 मिला तो क्या हमें जो ऑफर शेयरिंग एरिया जो 33(9) में होती है उससे प्लस माइनस उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? तीनों का शेयर यानी कि माड़ा को जो शेयर है, डेवलपर का शेयर है और सोसाइटी का शेयर है, तो उसके ऊपर कुछ उसका इम्पैक्ट होगा प्लस अगर प्लॉट एरिया प्लस माइनस होता है तो? प्लॉट एरिया प्लस माइनस हो जाए तो आपके एलिजिबिलिटी पे तो इम्पैक्ट पक्का होगा, यू विल गेट दैट बेनिफिट। मगर माड़ा डजंट टेक एनी एरिया आउट ऑफ दिस, इट इज नाइदर डज बीएमसी, it is only and only the developer and the society which share the redevelopment benefits. MADA doesn't come into the picture for any area sharing. We don't have to surrender. MADA को कोई एरिया सरेंडर करना नहीं है, ना कि उनके टेनेंट्स को कोई एरिया देना है, ना बीएमसी को देना है। नहीं, 33(9) में 3 शेयर होते हैं जो इंसेंटिव एफएसआई है। ओके सर जो शेयर जो आएगा ना आपका हाँ जी, वो आइलैंड के मेजर वो है, लेकिन जो अगर शेयरिंग में आता है ना, शेयरिंग देन इट विल बी प्रो रेटा बेसिस, मतलब प्रोपोर्शनेटली इट विल बी डिवाइडेड सर। ओके, तो सर ये माड़ा इज बेसिकली फॉर द आइलैंड सिटी, सबर्बन सिटी के लिए ये रूल नहीं है सर। माड़ा डजंट शेयर एनी एरिया इन द सबर्बन सिटी ओके, because it has already processed the file of एसटी अपार्टमेंट्स और वहां पर सारा कंफर्म करके ऑलरेडी पुटअप हुआ है। तो माड़ा को कोई शेयर हमने नहीं दिया है, सारा जितना एक्रूएबल है, जितना एफएसआई जो हमको मिला है वो मेंबर्स और डेवलपर के बीच शेयर हुआ है। तो फिर गवर्नमेंट जो एफएसआई इंसेंटिव दे रही है तो उसके बदले में क्या उसको मॉनेटरी पेमेंट होगा? एग्जैक्टली
उनको प्रीमियम देना पड़ेगा और प्रीमियम काफी हाई है। ये 33(9) स्कीम अप्रूव नहीं होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आई एम ऑन रिकॉर्ड, तो मैं इतने वर्ड्स में नहीं बोल पाऊंगा, मगर द डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द यूडी डिपार्टमेंट वाज सो हाई कि वो वायबल ही नहीं हो रहा था। उसके बाद काफी नेगोशिएशन हुआ और आई कैन प्राउडली से दैट ये नेगोशिएशन हमारे डेवलपर ने 1-to-1 गवर्नमेंट के साथ करके ये स्कीम उन्होंने ऑन द टेबल लाया और अप्रूव करवाया। अल्टीमेटली इट वाज द क्वेश्चन ऑफ नेगोशिएशन। तो गवर्नमेंट पहली बार ये स्कीम फ्लोट कर रही है तो उनका भी डिमांड बढ़ा था, मगर वो काफी रीजनेबली उसको सेटल करके हमारा स्कीम अप्रूव हो गया। दैट वाज द हॉलमार्क ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो सर ऐसा जो 33(9) की जो स्कीम आपने सबमिट की एप्लीकेशन टू एचपीसी, तो उसमें ऐसा कोई हर्डल्स आया कि जिसमें सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल गिना जाए या सोसाइटी की तरफ से फॉल्ट हो? आप एलिजिबिलिटी सब जो हो गया, माड़ा से क्लियरेंस हो गया, उसके बाद सोसाइटी की तरफ से कोई पॉसिबिलिटी है कि डिले होने का या हर्डल आने का? नहीं सर, सोसाइटी का कोई रोल नहीं है। नहीं, सोसाइटी का कोई रोल नहीं एक्सेप्ट अप्रूवल ऑफ प्लान्स और एरियाज और फिर उनका अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे टिपिकल सोसाइटी मेंबर्स होते हैं, हमको 7वें माले चाहिए, हमको 14वां माला चाहिए, हमको टॉप फ्लोर नहीं चाहिए, ये सारे नॉर्मल इश्यूज है। अदरवाइज डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स के बीच में कोई सोसाइटी का रोल नहीं है एक्सेप्ट अप्रूवल ऑफ प्लान्स। एचपीसी का जो अप्रूवल है उसमें सोसाइटी की वजह से डिले होने का कोई चांस नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। एचपीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी से परे है। सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। पीएमसी, डेवलपर और आर्किटेक्ट यही इन्वॉल्व हुए तो और वहां पर कोई बड़ा से नहीं है, बिकॉज एचपीसी के मीटिंग्स ही रेयर होते हैं और वो मीटिंग्स में वो अप्रूवल आ ही जाता है। तो आपके जो प्रपोजल, अभी तो फर्स्ट प्रपोजल थी तो ज्यादा टाइम लग गया, तो नॉर्मली अभी जो सेटल हो गया होगा कि 2-4 मीटिंग में खत्म हो सकता है कि ज्यादा लगेगा? सर एचपीसी का ये एक इशू ये है कि महीने में ही 1 मीटिंग करते हैं या 2 मीटिंग करते हैं, उनका मिलना ही दुर्लभ है। इसके लिए टाइम लग सकता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस दे मीट अप्रूवल जल्दी आ जाता है। ओके, तो 1-2 मीटिंग में हो सकता है कि ज्यादा टाइम मीटिंग्स हो सकता है, पर 1-2 मीटिंग होना जरूरी है। ओके, मिनिमम 2 मीटिंग में ये फाइल क्लियर हो जाती है, मगर 2 मीटिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी स्कीम अप्रूव हो गया है तो काफी सोसाइटीज एप्लीकेशन कर रही है, तो उनके पास फाइल्स के भी नंबर्स बड़े हैं। तो महीने में अगर एक ही मीटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली ये फाइल क्लियर करने में टाइम लगेगा, वही टाइम लगना है अनलेस एंड अनटिल द गवर्नमेंट मेक्स सम चेंजेस इन दिस एचपीसी अप्रूवल। तो सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से 33(9) से 20B बेटर होगा कि नहीं होगा? सर 33(9) के स्कीम से 20B को नहीं कंपेयर कर सकते सर। दिस इज अ स्टैंड अलोन स्कीम। 33(9) इज बेस्ट सूटेड फॉर क्लस्टर रीडेवलपमेंट। 3320 के भी कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि हमारे तजुर्बे में हमने देखा है कि 20B का अप्रूवल आ गया है मगर उसका सीसी अभी तक काफी जन को विथहोल्ड किया है। तो गवर्नमेंट बीएमसी भी रीथिंक कर रही है कि इसका सीसी जल्दी दे ही नहीं रही है। दैट इज अ क्वेश्चन दैट इज वरिंग एवरीवन कि अप्रूवल होने के बाद सीसी क्यों नहीं दे रही है, कमेंसमेंट क्यों नहीं दे रही है, ये एक थोड़ा सा वरी है। तो प्रोबेबली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीएमसी भी रीथिंक कर रही है कि 20B में ये ऐसा कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा है। तो सर वैसे ही चेंजेस 33(9) में पॉसिबल है क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है तो हो सकता है गवर्नमेंट पब्लिक को खुश करने के लिए कुछ अनाउंस करे। अप्रूव हो गया ना सर, एक बार अप्रूव होने के बाद तो अभी स्मूथली चलेगा। पहला अप्रूवल मोस्ट डिफिकल्ट होता है बिकॉज गवर्नमेंट भी नहीं है, माड़ा भी नहीं है इस स्कीम में, तो पहला अप्रूवल डिफिकल्ट होता है। एक बार प्रेसिडेंट सेट हो गया तो उसके बाद तकलीफ नहीं आनी है। फिर हमारे साई बाबा नगर में ही सारे सोसाइटी 33(9) में जा रहे हैं क्योंकि 7 एकड़ का प्लॉट का लेआउट है, तो उसमें सारे सोसाइटीज क्लब होके ऑल ऑफ देम आर गोइंग फॉर 33(9). सो हमारे पास जो 12 GB का अप्रूवल गया है, LT अपार्टमेंट्स का अप्रूवल गया है, वो उन लोग का भी प्रोसेस हो गया है एंड दैट इज ऑल्सो नाउ गोइंग टू HPC। तो अप्रूवल्स अभी स्मूथ हो गया है, क्लैरिटी आ गया है स्कीम में, तो अभी अप्रूवल स्मूथ हो जाएगा। वो पहला अप्रूवल वाला किस्सा हुआ था वो हमारे साथ हुआ बट वी सेल थ्रू, हमारा क्लियर अच्छे से हुआ, तो नाउ वी कैन ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ कि अब डिमोलिश होगी बिल्डिंग।
मेरा क्वेश्चन ये था कि 33(9) में और इम्प्रूवमेंट या कुछ बेनिफिट्स और बढ़ने के चांस हैं? आ सकते हैं सर, गवर्नमेंट है, शॉप्स तो आएंगे 33(9) में, काफी आएंगे, और विद दिस इलेक्शन, न्यू गवर्नमेंट, ये सारी पॉसिबिलिटीज है सर। ओके, तो सर कन्वेंस होने के बाद और सिटी सर्वे का जो उसके बीच में कितना गैप अप्रोक्सीमेटली आपके एक्सपीरियंस में होगा? बोरीवली एरिया में जो अपना अभी आपको किया होगा रिसेंटली, तो सोसाइटी का कन्वेंस अगर आ जाता है, उसके बाद सिटी सर्वे का जो प्रोसीजर है उसको अंदाजन कितना टाइम आपके हिसाब से जाएगा सर? वही सिटी सर्वे का जो मौज मापनी बोलते हैं, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। नॉर्मल मौज मापनी होता है, नॉर्मल मेजरमेंट होता है, उसके बाद तातडीची मोजमापणी बोलते हैं, अर्जंट मोजमापणी, अति तातडीची मोजमापणी, एब्सोल्युटली अर्जंट होता है। ये सब पैसे का खेल है। द मोमेंट यू पे देम मोर मनी, दे विल कम इन द नेक्स्ट डे ऑल्सो। तो ऑल दिस प्रोसीजर विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यही है कि आपको पेमेंट के से रिलेटेड होता है, और पेमेंट जितना जल्दी होता है, जितना डेवलपर कंड्यूसिव होता है, और डेवलपर जितना रेप्यूटेड हो, उनके अपने आदमी डिपार्टमेंट में होते ही है, एंड दे विल फैसिलिटेट, इनका प्रोसेस स्मूथली जाता है। इसके लिए इट इज मैंडेटरी कि एक एक्सपीरियंस और रेप्यूटेड बिल्डर को ही ये प्रोजेक्ट में आना चाहिए। न्यू कमर विल नॉट विथस्टैंड, वो टिक नहीं पाएगा। जी सर। सर और कुछ आप कहना चाहेंगे? तो अभी फिलहाल तो ये लेवल का हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है। आपका जो वीडियो है मैं सर्कुलेट करूंगा बाकी के मेंबर्स को भी, और फिर एक बार आपकी जो डिटेल्स आ जाती हैं तो एक बार कमेटी वगैरह जो है एक फाइनल मीटिंग हम कर सकते हैं बाद में, एक हमारा खत्म होने के बाद। जी जी। इन द मीटिंग आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका मैं आंसर आपको भेज दूंगा कि अप्रोक्सीमेटली कितने मीटिंग्स हम एनविसाज कर रहे हैं ये सारा प्रोसेस थ्रू करके। नंबर आ जाएगा तो अच्छा। जी सर, जी सर, मैं भेज दूंगा सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि हमारा जो लेआउट है उसमें बाय रोड 2 प्लॉट्स हो गए हैं। टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड एक रोड है, ईस्टर्न साइड सी टाइप का बिल्डिंग्स बनी है, फिर रोड आया है सुमेर नगर जैन मंदिर रोड, उसके बाद टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड ऑफ दैट रोड और ईस्टर्न साइड ऑफ एसवी रोड के बीच में हमारा ये प्लॉट है। तो क्या वो लेआउट, उस जो लेआउट है अभी भी अनडिवाइडेड है हमारा? बीएमसी का जो 74 का जो लेआउट है वो अनडिवाइडेड है, तो उसके वजह से ये 33(9) के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ सकता है क्या? उसको करना पड़ेगा कोई स्टेप्स? एक्चुअली अगर आपका रोड गया हुआ है ना तो नेचुरल सब डिविजन होता है उसका, तो डिटेल से जस्ट चेक एंड वर्क इट आउट ऑन दैट। रोड हैंडओवर नहीं हुआ है ऑन रिकॉर्ड? ऑन रिकॉर्ड इफ योर रोड इज पासिंग थ्रू ना आपके प्लॉट में से, तो दैट प्लॉट गेट नेचुरली सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, वो प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी पहले? नहीं, प्रोसेस का नहीं, वो नेचुरली हो जाता। आपने रोड एमसीजीएम का रोड है कि प्राइवेट रोड है सर? सर एमसीजीएम का रोड है, 44 मीटर रोड था, बाद में 60 फीट हो गया है। बस, तो देन यू डोंट हैव टू डू एनी प्रोसेस, क्योंकि आपको ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है उसमें। ओके, थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा डिटेल में हमें एक्सप्लेनेशन किया। और मैं ये वीडियो जो है काफी, अभी क्या है कि कुछ मेंबर्स अभी इतना लेट 8 के बाद आते हैं, या तो कुछ मेंबर्स अभी ज्वाइन नहीं हो पाए, तो आपका ये जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, वो मैं उनको सर्कुलेट करूंगा, और फिर और कुछ क्वेश्चंस होंगे, और एक राउंड हमारा शायद एक मीटिंग हमें जरूर लगेगी, तो मैं आपको बताता हूँ आपको। बिल्कुल सर, आपने काफी अच्छा पेशेंटली और डिटेल में एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू वेरी मच। सर वन अकाउंट चेक अपने मार्कंड गांधी वो प्रशांत गेलानी जी इन्वॉल्व है या मार्कंड गांधी? प्रशांत गेलानी जो बोरीवली में उनका ऑफिस है वो इसमें इन्वॉल्व है। ये वो नो इशू, ठीक है, या ओके सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल, गुड नाइट सर। गुड नाइट।